आप देख रहे हैं जी इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं सचिन। तो क्या सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स रैकेट था? क्या सुशांत की मौत के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो कि ड्रग्स से जुड़ा है? अब तक यह सवाल उठता रहा था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे ड्रग माफिया की कोई भूमिका है, और अब क्या वो नजर आने लगा है? क्या रिया चक्रवर्ती और उसके करीबी लोग ड्रग्स लेते थे? क्या सुशांत को ड्रग्स दिया जाता था? ये तमाम खुलासे जो इस वक्त आप देख रहे हैं जो जी न्यूज कर रहा है। ब्लूबेरी कुश ड्रग के लिए कोडवर्ड ब्रिटिश पाउंड का चैट में हमने देखा इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रॉबेरी कुश के लिए कोडवर्ड दिरहम का इस्तेमाल किया गया है। आज सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। तो रिया चक्रवर्ती की कथित ड्रग्स मंडली के 11 किरदारों के नाम सामने आई हैं। 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक एक करके ये सबसे बड़े खुलासे हम आपको इस वक्त दिखाते हैं। ड्रग्स 11 ये है क्या? रिया के ड्रग्स 11 की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी की ड्रग्स रैकेट में ये जो कोड वर्ड्स आप देख रहे हैं उसका खुलासा हुआ है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के संदेह के घेरे में आए लोग हैं जिनका कोड वर्ड जो इस्तेमाल करते थे। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अंकुर त्यागी भी मौजूद है। लगातार इस जी इन्वेस्टिगेशन को ये दोनों आगे बढ़ा रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ पूछताछ होना, शोविक से उन तमाम लोगों के नाम जुड़ना जिनमें कईयों की गिरफ्तारी भी है। 4 गिरफ्तारियां हो गई हैं। सबसे पहले राकेश, सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि क्या सुशांत के पीछे ये एक बहुत बड़ा ड्रग्स की थ्योरी, ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है? जी निश्चित तौर पर जो जानकारी हमें मिल गई सचिन, उसके मुताबिक ये एक बहुत बड़ा जो रैकेट है उसका जो बहुत बड़ा नेक्सस है, उसके खुलासे की दिशा में जो है एनसीबी काम कर रही है। खास तौर से जो ड्रग्स खास तौर से यूएसए और कनाडा से पहले दिल्ली और उसके बाद मुंबई मंगाए गए। इसके अलावा ये रैकेट जो है मुंबई से इसी को सप्लाई करना चाहता था गोवा और बेंगलोर में, और फिर से बेंगलोर के रास्ते दोबारा ये बॉलीवुड में इसकी एंट्री होनी थी। ये तमाम जो जानकारियां हैं ये अभी हमें सूत्रों से एनसीबी में मिल गई। इतना ही नहीं, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनसीबी की अलग अलग टीमें मुंबई में तकरीबन 5 अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कुछ और अहम जो सुराग है वो एनसीबी के हाथ लग सकते हैं। कुछ नए नाम जो इस मामले में सामने आ सकते हैं, ऐसी भी जानकारी हमें मिल गई है। एक बहुत बड़ा रैकेट जो किस तरीके से पूरे बॉलीवुड में सप्लाई करता था ड्रग्स, और ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि कैसे ये जो कुछ पेडलर्स जो पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन कैसे है पूरे फैमिली से, वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं जो शायद जाहिद और बसित से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि ये कैमरा पर डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जानकारी ये मिल गई कि ये ऐसे लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। यही कोशिश की जा रही कि आखिर ये जो लोग हैं, चाहे वो जाहिद हो या बशित हो, ये शोविक से साथ कैसे कनेक्टेड थे, सैमुअल मिरांडा से कैसे कनेक्टेड थे। लेकिन बात सबसे बड़ी तब हो जाती ना कि यहाँ पर राकेश, एक कनेक्शन जो है अगर रिया चक्रवर्ती से शुरू होता है, उनके भाई शोभित तक जाता है, तो उसके बाद जितने भी पेडलर से लेकर के या तमाम लोग जो सामने आते हैं वो कनेक्शन कैसे फिर दोबारा रिया पर जुड़ जाते हैं। मैं पहले ड्रग्स 11 के किरदारों के नाम आपको बता देता हूं। ये जो ट्री आपको दिखा देता हूं, ये साफ हो जाएगा। देखिए, रिया चक्रवर्ती आपने देखा, रिया चक्रवर्ती, उसके बाद शोविक चक्रवर्ती उनका भाई, वो हमने चैट आपको दिखाई थी। यही चैट सैमुअल मिरांडा के साथ रिया की भी हमने देखी थी। सुशांत का हाउस मैनेजर है। गौरव आर्या से भी रिया की चैट थी कि स्टफ खत्म हो गया है, क्या है क्या नहीं, कब लेना है, कितना मौजूद है, वो आपने देखा। जैद विलात्रा मुंबई से गिरफ्तार हुआ है ड्रग पैडलर, और शोविक से इसका कनेक्शन सामने आया है। वहीं बसित पुलियार जो कि मुंबई से गिरफ्तार हुआ, यह भी ड्रग पैडलर है और इसका भी कनेक्शन निकलता है शोविक से। फयाज अहमद जो कि गोवा से गिरफ्तार किया जाता है, ड्रग पैडलर है। वहीं सूर्यदीप मल्होत्रा संदिग्ध ड्रग पैडलर है, यह भी शोविक के संपर्क में था। वहीं जिया साहा, रिया की पूर्व मैनेजर, वो आयुष ड्रग्स चैट में जिसका नाम सामने आया है। और इम्तियाज खत्री पेशे से ये एक बिल्डर है। अब सवाल ये उठता है कि ये अगर हम दिखा रहे हैं ड्रग्स 11 अंकुर त्यागी, तो ये सिर्फ कंजम्पशन वाला ड्रग्स 11 तो नहीं है। कुछ ऐसी थ्योरी है कि ये ड्रग्स ये तो नहीं खरीदी जा रही थी कि सुशांत को देने के लिए, या कोई ऐसा है कि इसके पीछे की एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसके खुलासे से डर था। सचिन, आप इसके अंदर एक नाम सचिन, इसमें आप एक नाम मिस कर रहे हैं, सैमुअल मिरांडा का। सैमुअल मिरांडा का नाम हमने उन चैट्स में भी देखा था जो सामने आई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा आपस में बात कर रहे हैं। सैमुअल मिरांडा का नाम बाद में भी सामने आया है, और आज जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक भी जो मार्च में 2020 में एक चैट है जिसमें शोविक सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दे रहे हैं। जैद वही शख्स जिसको आज गिरफ्तार किया है एनसीबी ने, और उसका नंबर दे रहे हैं, और उससे ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट की बात जो आपस में हो रही है इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली
जो शौविक चक्रवर्ती हैं वो सैमुअल मिरांडा के जरिए जो जितना भी ड्रग पैडलिंग ग्रुप था, जो नेक्सस था, उससे ड्रग्स की खरीदारी किया करते थे, ऐसा एस्टेब्लिश अभी तक की जो जानकारी हो रही है उसमें मिल रहा है। और सैमुअल मिरांडा को भी यहाँ पर एक बड़े एक्यूज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का रोल था जैद के साथ, एक दिन में एक लोकेशन पे 3 बार उनकी बात भी हुई है। वो जो लोकेशन है उसको भी कंफर्म किया है एनसीबी के अधिकारियों ने। तो एक बड़ा ये जो ड्रग्स का जो रैकेट है वो यहां पर खुलता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्या बॉलीवुड तक इसकी जड़ें जो हैं वो घुसी हुई हैं? क्या ये सामने आता, ये जो कनेक्शन अब सामने आ रहा है, हो सकता है सुशांत को पता लगता है या सुशांत को पता लग गया हो? देखिए, ड्रग्स का ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जिस तरह के कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं, शौविक भी लगातार उनके संपर्क में रहे हैं, बहुत ही खास रिश्ता उनसे रहा है सुशांत सिंह राजपूत से। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा उन्हीं के घर के होम मैनेजर हैं, उनके घर पे पार्टियां हुआ करती थी। ये बात भी कई बार निकल के आई है, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये वाली बात निकाली है, इनके घर पर पार्टियां हुआ करती थी। खुद श्रुति मोदी के जो वकील हैं वो लगातार इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि रिया भी ड्रग्स लिया करती थी, इस बात से उनका इनकार नहीं है। तो जो नेक्सस है बॉलीवुड की पार्टीज का, बॉलीवुड के जो दूसरे जो बड़े बड़े नाम हैं उनका, और रिया चक्रवर्ती का किस तरीके से उनके घर में आना होता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां होती हैं, दूसरी जगह जो पार्टियां होती हैं उनमें ड्रग्स का जो कंजप्शन है, ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक हैं और इसीलिए एनसीबी को इसमें उतरना पड़ा है। और एनसीबी के पास जो चैट्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ हैं जो उस नेक्सस को एक्सपोज कर रहे हैं। बिल्कुल, सुनील शुक्ला जो कि सुशांत के करीबी हैं, उनके मित्र हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि अब से पहले तो यही थ्योरी सामने आई ना, जब भी तथाकथित सुसाइड की बात को किसी और एंगल में ले जाने की बात होती थी तो एक प्रायोजित इंटरव्यू आ गया, रिया का पक्ष दिखा दिया गया, रिया ने बहुत आसानी से कह दिया वो डिप्रेशन में था, ड्रग्स लेता था, बाइपोलर और तमाम चीजें। यहां तो तमाम चैट और तमाम किरदार, जितने भी ड्रग्स की चैट आ रही है वो तो सब रिया से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या था सुनील शुक्ला जो आपको लगता है इस थ्योरी में फिशी है, या फिर सुशांत को पता लग गया होगा? मैं आपको खुलासा कर दूं, इको आ रहा है आवाज, इको आवाज अभी ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती का लिव इन रिलेशन जो बोला जा रहा है, एक्चुअली में ये लिव इन रिलेशन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं था। दोनों ने कभी भी कन्फेस नहीं किया कि हम इनके साथ रिलेशन में, आई लव यू में हैं या दोनों प्यार करते हैं। आप दोनों का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट देख लोगे आपको कहीं नहीं दिखेगा, कोई मैसेजेस नहीं दिखेगा, उनके मोबाइल पे भी मैसेजेस नहीं। अब बताता हूँ आपको रिया चक्रवर्ती क्या थी। ये 2017 से इम्तियाज निसार खत्री के साथ कनेक्शन में है, जो फेमिना वुमेन्स अवार्ड हुआ था जिसमें इम्तियाज खत्री ने स्पॉन्सर किया था। उस अवार्ड को देने वाली महिला थी वीडियो जॉकी रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती एक ड्रग पैडलर है, एक ड्रग पुशर है, जो ये इंडस्ट्री में लड़कियां हायर होती हैं जहां ड्रग को लेके जा सकते हैं। ये जहां भी पार्टियां होती है वहां पे वुमेन्स नाइट आउट बोलते हैं, फ्री में वुमेन्स लोग को कॉम्प्लीमेंट ड्रिंक्स मिलता है, ये प्लांट करने के लिए आती है किसी ना किसी के लाइफ में। अब आपको बताता हूँ क्या हुआ। इम्तियाज निसार खत्री और रिया चक्रवर्ती साथ में ड्रग्स बेचते भी नहीं थे, ड्रग्स लेते भी थे। उनका घंटों घंटों रात का वक्त भी स्पेंड किया हुआ लोकेशन आपको मिलेगा और ये मुंबई पुलिस के पास डेटा है। दूसरा, इम्तियाज रियाज खत्री को बैंड्रा जोन 9 ने अरेस्ट किया था ड्रग्स के साथ, और उनका जो कनेक्शन था अपना अजीत पवार के साथ जो आज डिप्टी सीएम है। कारण है अजीत पवार जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था एफए कंस्ट्रक्शंस, एफए एंटरप्राइजेज, ये 2 कंपनी है जिनको इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। निसार खत्री ये फादर है इम्तियाज खत्री के। आप इनको कोई भी आप उठा लोगे मुंबई में, ये ध्यान में रखना, ये फोन ऊपर जाता है और ऊपर से इनको छोड़ना पड़ता है, इनके आका का बात सुनना ही पड़ता है। और मुंबई पुलिस आज एनसीपी के हाथ में है और शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी जुड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री से। वो मैं आपको मैं इससे पहले कि दोबारा जो हमने 5 खुलासे किए वो दिखाऊं, एक बात बताइए सुनील, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके पीछे जो हम ये कह रहे हैं पूरी अगर ये चेन सामने आती जिसका कनेक्शन आप ये कह रहे हैं डीप रूटेड बॉलीवुड और कहीं पॉलिटिशियन तक था, तो क्या इसका चेहरा या जो इसका हम ये कहते हैं इसकी कमान रिया के हाथ में थी या इसके पीछे भी कोई और बड़ा चेहरा? रिया एक सी मोहरा है, वो प्लांट की गई है। इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी रचने वाले लोग हैं, मैं रचनाकार का नाम ले रहा हूं। इम्तियाज रियाज खत्री का नाम 20 अगस्त 2020 से लेते आ रहा हूं और आज ईडी के द्वारा या
एनसीबी के द्वारा ये नाम खुल के आया इम्तियाज निसार खत्री के बारे में। मैंने तार नहीं जोड़ रहा हूं, ये ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो थाना ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया जिसमें इम्तियाज निसार खत्री के पिताजी निसार खत्री, उनकी मां, उनके परिवार ढाई महीना जेल में रह चुके हैं। ये वही इरिगेशन कांड है जिसमें अजित पवार जी आरोपी थे और वो सरकार जो बीजेपी और एनसीबी का बनना था उसके पहले जो 9 केसेस में जो उनको एक हिसाब से क्लीन चिट का एक लेटर दिया गया था। यानी कि इसमें आपका ये कहना है कि बड़े बड़े खुलासे अभी होने बाकी हैं, ये तो सिर्फ एक किरदार है, लेकिन ये किरदार ही अपने आप में बताते हैं। सिर्फ इतनी भर बात नहीं ये कह दिया जाना कि सुशांत ने ड्रग्स ली या फिर उनको ड्रग्स दी या फिर ड्रग्स खरीदी। ये एक पूरा नेक्सस, एक बहुत बड़ी मंडली सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 बड़े खुलासे क्या और इसका मतलब क्या है। रिया के ड्रग्स रैकेट के कितने किरदार? सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। भाई बहन की ड्रग्स कंपनी का कच्चा चिट्ठा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की परतें खुलती जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली पर से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। एनसीबी की टीम एक के बाद एक नए किरदार को खोज कर निकाल रही है और जो सच सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। सबसे पहले आपको रिया की ड्रग्स मंडली से मिलाते हैं। पहला नाम रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, दूसरा नाम सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, तीसरा नाम मुंबई से गिरफ्तार ड्रग पेडलर जैद विलात्रा, चौथा नाम बासित परिहार, इसे भी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, और 5वां नाम फयाज अहमद, जिसे गोवा से पकड़ा गया है। अब इन किरदारों ने कैसे ड्रग्स का जाल बुना, कैसे ये पूरी चेन काम करती है, इसकी इनसाइड स्टोरी आप समझ लीजिए। मुंबई के ड्रग पेडलर जैद विलात्रा ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की। सैमुअल मिरांडा ने शोविक की ओर से जैद से ड्रग्स ली। दरअसल रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स के लिए अपने दोस्त बासित परिहार से मिलाया। बासित ने सैमुअल की जैद विलात्रा से मुलाकात करवाई, जिसके बाद जैद विलात्रा सीधे सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई करने लगा। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को जैद विलात्रा और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स चैट भी हाथ लगी है। इसके साथ ही जैद का बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के एक व्यक्ति से भी चैट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च 2020 की चैट में शोविक ने सैमुअल को जैद का नंबर दिया, जिसमें सैमुअल को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने के लिए कहा गया था। रिया के भाई शोविक का नाम जिस तरह से इस पूरे ड्रग्स तस्करी से जुड़ता जा रहा है, यकीनन ये एक बड़ी लीड है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। माना जा रहा है कि एनसीबी जल्द ही शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए सम्मन भेज सकती है। ड्रग्स कनेक्शन में जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं, वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा ना जिस तरीके से एक के बाद एक तार जुड़ते हुए नजर आ रही है। सवाल उठना बहुत लाजमी है कि क्या सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स लॉबी ही थी या फिर ड्रग्स कनेक्शन ही था। ये देखिए किरदार कौन कौन से हैं ड्रग्स रैकेट में। जैद विलात्रा संदिग्ध ड्रग्स पैडलर, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है मुंबई से। वहीं देखिए बासित परिहार, और इन दोनों का कनेक्शन नजर आता है। इन दोनों का कनेक्शन जब चैट्स निकलती हैं, लोकेशन निकलता है, तो वो शोविक से नजर आता है। बासित परिहार, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। फयाज अहमद, ये भी संदिग्ध ड्रग्स पैडलर है और ये भी लगातार राडार पर है। ये हैं ड्रग्स रैकेट के कौन कौन से मुख्य किरदार, वो हम आ रहे हैं। वहीं सुशांत केस में संदिग्ध ड्रग पैडलर फयाज कोरोना संक्रमित है। फयाज जिसे गिरफ्तार किया गया, फयाज कोरोना संक्रमित है। फयाज को गोवा से गिरफ्तार किया गया है और कोरोना टेस्ट करवाया गया। फयाज कोरोना संक्रमित पाया गया है। कोरोना संक्रमित फयाज को क्वारंटीन की सुविधा दी जाएगी। राकेश, इसके बारे में और डिटेल। जी बिल्कुल, देखिए फयाज अहमद एक
गोवा के रिजॉर्ट में बतौर ड्राइवर का काम करता था और उसे एक पार्सल मिलना था मुंबई से ड्रग्स का, जिसे उसे बैंगलोर के एक रसूखदार आदमी को डिलीवरी देनी थी। बैंगलोर में ये जिस आदमी को डिलीवरी देनी थी, इसका बॉलीवुड की पेज 3 पार्टी के साथ काफी बड़ा कनेक्शन बताया जा रहा है। लेकिन अब जानकारी एनसीबी ने यह दी है कि जैसे ही इसे गिरफ्तार किया गया, फयाज अहमद को, जो गोवा के कलंगुट में रहता है, गिरफ्तारी के बाद उसका कोविड टेस्ट करवाया गया। फिलहाल उसकी कोविड टेस्ट जो है पॉजिटिव आने के बाद उसे क्वारंटीन में रखा जाएगा और उससे एक डिस्टेंस के साथ रहकर के जो पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में उसकी जो पुलिस कस्टडी है उसके लिए कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल ये एक अपडेट है जिसके चलते अब वहां पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी उसके नजदीक गए थे, कहीं ना कहीं वो जो उनसे संपर्क में आए थे, उनके लिए भी एक बार टेस्ट करवाने की जरूरत जो है वो पड़ सकती है। सचिन, वही अंकुर, जो सवाल मैंने सुनील से पूछा कि ये कहानी तो बहुत लंबी निकलती हुई नजर आ रही है, तो इसके पीछे फिर क्या वही D3 थ्योरी नजर आ रही है कि ड्रग्स, धोखा और डिप्रेशन, या इसके पीछे के किरदार अभी बहुत कुछ बताने बाकी हैं? देखिए, जो किरदार निकल कर आए हैं, चाहे वो जैद का हो, चाहे वो बासित का हो, चाहे वो सूर्यदीप मल्होत्रा का हो, ये अभी टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी इसके बाद एक लंबी चेन है जो बॉलीवुड में जो बॉलीवुड कलाकार हैं, बॉलीवुड की पार्टियों तक ड्रग्स सप्लाई करने का काम करती थी, उनका अभी एक्सपोज होना बाकी है। आप इंतजार कीजिए। और खासतौर पर बैंड्रा से लेकर जुहू तक का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर कई बड़े नाम आपको निकल कर आएंगे। वैसे तो ये लोग सोशलाइट की शक्ल में होते हैं, कई सारी पार्टीज को ये जाते भी हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं। इनका समाज में रुतबा होता है, आप इनके फेसबुक, सोशल मीडिया से लेकर जितने भी अकाउंट हैं, आप इनको खंगाल लीजिए, उसमें इनकी जो छवि है, इंप्रेशन होता है, वो सोशलाइट का होता है। लेकिन जो इनका असली जो मोडस ऑपरेंडी होता है, वो किस तरीके से ड्रग्स डीलिंग से जुड़ा हुआ है, ये अभी इसको एक्सपोज होना बाकी है। धीरे धीरे करके आप देखिएगा, हर दिन के साथ इसमें कई सारे नाम ऐड होते चले जाएंगे। जो एनसीबी है वो फिलहाल ड्रग पेडलर्स को पूरा जो नेटवर्क है पहले उसको एक्सपोज कर रही है, और बाद में वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम पर आएगी कि कौन कौन इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और सुनील शुक्ला, आप तो करीब ही रहे हैं ना, अब मैं दोबारा अगर इसे सुशांत से जोड़ दूं, क्या इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जो शायद सुशांत को पता लग गई हो, डिप्रेशन में चले गए हों, या फिर जो शायद उनके अनटाइमली डेथ की वजह बनी? आज मैं आपके सामने आकर अगर बोल रहा हूं तो हिम्मत से बोल रहा हूं। उसका कारण है, कुछ घंटे पहले मेरे घर के नीचे SUV व्हाइट कलर का शिवसेना का लोगो लगाया हुए दरवाजा खोलकर गुंडे बैठे हुए मिले, जिसका मैंने कंप्लेंट डाला हूं, ऑनलाइन डाला हूं, और पुलिस स्टेशन को उसका फोटो वीडियो भी मैंने शेयर किया हूं। यानी शिवसेना के ऊपर आवाज उठाने या उनका लिंक बताने में मैं सक्षम हूं। जो कनेक्शन मुझको मालूम है, जो मैं बारी बात बोल रहा हूं, इसके लिए मुझको धमकी दी जा रही है। अब मैं दूसरा खुलासा करता हूँ, ये कितना भी मेरे को धमका दे, ये सुशांत सिंह राजपूत को एलिमिनेट कर दिया, ये सुनील शुक्ला को एलिमिनेट कर देंगे तो ऐसे लाख सुनील शुक्ला आ जाएंगे। अब मैं खुलासा करता हूँ, रिया चक्रवर्ती और इम्तियाज खत्री ने क्या किया। जो ये बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने रूम में सोते रहते थे, सोते रहने यानी कि आपने उनको भारी नशा दे दिया जिससे वो अनकॉन्शियस स्टेज में है। वो स्टेज में उनके कपड़े निकलवा के उनका गलत अश्लील फोटो बना लिया है, वीडियो लोग ने बना लिया। ये सब ब्लैकमेलर है। ये जो तस्वीर इनके पास है, जो सुशांत सिंह को मालूम है कि मेरा करियर खत्म कर देंगे, ये बार बार ब्लैकमेल करके ये पैसा निकालने का काम रिया करती थी। रिया चक्रवर्ती अगर वहां थी, एक ही कारण थी, पैसे के कारण थी, शी वाज अ ड्रग पेडलर। उनका कोई फैमिली इतिहास नहीं है कि वो फिल्म में अच्छे काम कर चुके हैं। अब मैं स्टार्ट से बोलते आ रहा हूं कि ये नशीली चीज देती जा रही है। ये मैं जब बोल रहा था, इसका ये मतलब था कि वो ड्रग दे रही थी और ड्रग पेडलर है। बाद में ये खुलासा हो गया ईडी के द्वारा कि ये ड्रग्स दे रही थी। तो दूसरा खुलासा मैं कर रहा हूं कि उनके साथ लॉयल्टी नहीं था। लॉयल्टी नहीं था, इसका मतलब ये था सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रिया चक्रवर्ती और इम्तियाज निसार खत्री मिलकर ड्रग्स लेते थे। सुशांत को इतना दे देते थे कि वो एक हिसाब से बेहोश हो जाता था, और वो रिया चक्रवर्ती का जो रिश्ता शिकंजा जो है दूसरे तरीके से, यानी सुनील शुक्ला, आप अगर ड्रग्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फैमिली की भी बात है, और तीसरी एंगल जो सबसे बड़ा आ रहा है वो यहाँ पर पैसे का भी आ रहा है, पैसे के लेन देन का भी आ रहा है। रिया के जो फैमिली लॉयर हैं उनका क्या कहना है वो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में ड्रग्स रैकेट की में कोड वर्ड का खुलासा हुआ है। ये अब से पहले थ्योरी सामने नहीं आई थी। अब से पहले सिर्फ इसे इतना बताया जा रहा था कि क्या कोई ड्रग्स लेता था और ड्रग्स मंगवाई जा रही हैं, लेकिन चरस के लिए कोड वर्ड डॉलर, ये जैसे कि एक सिंडिकेट के तौर पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से जैसे ड्रग पेडलर डीलिंग के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटिश पाउंड, ब्लूबेरी, दिरहम,
स्ट्रॉबेरी कुश, उसको स्ट्रॉबेरी कुश नाम की एक ड्रग है, उसको दिरहम इनकी भाषा में कहा जाता है। लोकल वीड को INR इनकी भाषा में कहा जाता है। वो जो लगातार एनसीबी को खुलासे मिले हैं, सुनवाते हैं रिया के फैमिली लॉयर का क्या कहना है। हमने जो केस डाला था इनिशियली कुछ और था, बट एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने उस पर एक और केस अगर दर्ज किया है और उसमें कोई कोजेंट एविडेंस उनको मिला है जिसके बेसिस पे वो लोग डिटेन भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कोई बहुत ही ऐसा क्रेडिबल एविडेंस होगा उनके पास जिसके बेसिस पे वो केस आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक हमने जो केस डाला हुआ है उसमें हमने ये कहा है कि उनको ऐसी मेडिकेशन मिली हैं जो कि मतलब हो सकता है कि उनके बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर ये जांच पड़ताल किए बिना उनको ऐसी दवाई, और जो इंड्यूसमेंट ऑफ ऐसी दवाई हैं तो वो दवाई भी ड्रग्स ही तो कहलाती हैं, दवा ड्रग्स भी तो कहलाता है। तो वो जो केस है कि, और उसके अलावा अगर उसमें इंड्यूसमेंट है जो जिस बेसिस के लिए कह रहे हैं कि अगर ऐसे कोई चीज़ें हैं जो उनके सिस्टम में इंड्यूस किया गया है, तो आई एम श्योर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसका ज़रूर कॉग्निजेंस ले सकती है, और वो ले रही है, बिकॉज तभी इतना केस आगे बढ़ रहा है जो ड्रग्स का भी जो नजरिया है। क्योंकि इसलिए लगातार, क्योंकि रिया कहती थी वो ड्रग्स नहीं लेती थी, अपने लिए नहीं खरीदती थी, तो किसके लिए खरीदती थी? इतना बड़ा रैकेट कहां से आ गया? वहीं श्रुति मोदी एक बेहद अहम किरदार जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर है, उनके वकील का भी कहना है कि संभवतः रिया ड्रग्स लेती थी। क्या रिया भी ड्रग लेती थी? देखिए, कोई भी अछूता नहीं था, यानी रिया भी अछूती नहीं थी, पूरे शब्दों में बताइए। हाँ जी, रिया भी अछूती नहीं थी। किस चीज से अछूती नहीं थी सर रिया? ये ड्रग्स जो है एक फिल्ममैन का कॉमन पार्ट था, और जब घर में सुशांत कंज्यूम कर रहे थे तो, और अगर वो उनके साथ रहती थी तो डेफिनेटली वो भी लेती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि श्रुति मोदी पहले ये कहती रही हैं कि श्रुति मोदी की तरफ से भी बयान सामने आया था कि संभवतः उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी थी। अब उनके वकील का ये कहना कि कोई भी अछूता नहीं था, फिर ये ताज जो है एक परिवार से निकल करके पहले कहा गया कि सिर्फ एक परिवार तक सीमित था, रिया और सुशांत सिंह राजपूत, सैमुअल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती, यहां तक सिर्फ एंगल है। लेकिन उसके बाद देखिए ये किरदार जो सामने आते हैं ये डीप रूटेड बॉलीवुड तक जुड़ते हैं। हाँ, ये सुशांत के परिवार के वकील थे जिन्होंने कहा कि तमाम आए, और ये इम्तियाज खत्री तक जुड़ते हैं। देखिए ये तार इम्तियाज खत्री जिसका डीप रूटेड बॉलीवुड कनेक्शन है। तो ये सुशांत के परिवार की अभी आपने देखा जिन्हें हम क्योंकि वो पहले जो है रिया के वकील की बात चल रही थी, ये सुशांत के परिवार के वकील थे जिनका ये कहना था कि कई तरह के केसेस है जो वो सामने आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जब तक खुल करके नहीं हो सकती है तब तक तमाम चीज़ों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। और रिया जो सुशांत का परिवार है वो लगातार इन बातों का एंडोर्स करता है, और सुशांत के परिवार की वकील है वरुण। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.